सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारे बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और काफी सारे बच्चे अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो कि आपकी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आ जाइए, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ज्यादा कुछ नहीं करना, इस तरीके का एक डब्बा आपको बनाना है। सर इस तरीके का डब्बा बनाएंगे तो ये त्रिभुज यहां पर है, हाँ मेरे भाई है, तो इस कोने को काट दो। ये त्रिभुज इस कोने में है, हाँ मेरे भाई इस कोने में है, इसको भी हटा दो। इसमें ये त्रिभुज इस कोने में है, हाँ मेरे भाई है, तो इस कोने को भी हटा दो। अब बचा कौन सा, ये कोना। इस कोने में त्रिभुज होना चाहिए। सर इसमें तो इस कोने में कोई त्रिभुज नहीं है, मतलब इसको तो हटा पटको। सर इस कोने में भी कोई त्रिभुज नहीं है, मतलब इस त्रिभुज को भी, इसको इस ऑप्शन को भी हटा पटको। अब ध्यान से देखो, ये जो गोला है मेरे भाई, ये ऊपर की तरफ है। इसमें ये जो गोला है वो इधर की तरफ है, बिल्कुल। इसमें ये जो गोला है वो नीचे की तरफ है, बिल्कुल मेरे भाई। तो अब की बार जो गोला आएगा वो इस भुजा की तरफ आएगा। सर इधर को गोला इसमें भी है और इधर को ये गोला इसमें भी है, लेकिन भाई दोनों में बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है मेरे भाई कि यहां पर देखो, इसमें ये जो रंगा हुआ हिस्सा है ना, ये इधर को है, ठीक है। एक ऐसा डब्बा ही बना लो, तुम ऐसे करो, इसमें ये रंगा हुआ हिस्सा इधर को है, इसमें ये जो रंगा हुआ हिस्सा है वो नीचे की तरफ है, इसमें ये जो रंगा हुआ हिस्सा है वो इधर की तरफ है। अब जो रंगा हिस्सा आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। सर ऊपर की तरफ रंगा हुआ हिस्सा तो इसी में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके हो गए भाई मजे। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो ये जो रंगा हुआ हिस्सा था वो इधर की तरफ था, ये जो रंगा हुआ हिस्सा है वो नीचे की तरफ है, ये जो रंगा हुआ हिस्सा है वो इधर की तरफ है। तो अब जो रंगा हुआ हिस्सा आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ तो ये रंगा हुआ हिस्सा इसी में है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल पर बढ़ने, अगला सवाल देखिए मेरे भाई, एक कूट भाषा में ग्रुप को इस तरीके से लिखा गया, इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा गया, तो उसी भाषा में बताओ इसको कैसे लिखा जाएगा। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता, बस इनकी नंबरिंग देनी होती है। तो इनकी नंबरिंग दे दो मेरे भाई। ग्रुप को देखो, जी आएगा 7 पर, आर आएगा 18 पर, ओ आएगा 15 पर, यू आएगा 21 पर, पी आएगा 16 पर, ETMWN, ई आएगा 5 पर, टी आएगा 20 पर, एम आएगा 13 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर, एन आएगा 14 पर। तो 7 में से 2 घटाएंगे 5, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 13 में 15 में से 2 घटाएंगे 13, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, और 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 आएगा। -2 + 2, -2 + 2 और -2। अब इसको बताओ मेरे भाई इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखो भाई, एल आएगा 12 नंबर पर, आई आएगा 9 पर, ओ आएगा 15 पर, एन 14 पर, एस आएगा 19 पर। 2 घटाओ 2 जोड़ दो, 2 घटाओ 2 जोड़ दो, इसमें से 2 घटाएंगे 10 नंबर का आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 11 नंबर का, इसमें 2 घटाएंगे तो 13 नंबर पर, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 16 नंबर पर, इसमें से 2 घटाएंगे तो 17 नंबर पर।
10 नंबर पर जे आता है, 11 नंबर पर के आता है, 13 नंबर पर एम, 16 नंबर पर पी और 17 नंबर पर क्यू। जे के एम पी क्यू। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके तो हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैंने करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको मेरे भाई जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन 4 सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा मात्र 100 रुपए में। अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को मन लगा के पढ़ लेता है तो सिलेक्शन उसका पक्का है, ये बात मेरे भाई मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो और मेरे भाई कम टाइम में ज्यादा तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो जिनको चाहिए मैसेज कर देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगला सवाल है यदि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब माइनस है और डी का मतलब भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 32 की जगह पर 32 आगे तो सी है, सर सी का मतलब तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे 16, आगे तो डी है, डी का मतलब तो भाग है लगाएंगे 8, आगे तो ए है, ए का मतलब प्लस लगा देंगे 4 और बी का मतलब गुणा है लगा देंगे मेरे भाई 2। तो ध्यान से देखो 32 की जगह पर 32 माइनस 8 दूनी 16 और प्लस में 4 दूना 8, तो 32 में से 2 घटाएंगे 30 और इसमें 8 जोड़ेंगे, आंसर हो जाएगा 38। तो जिन्होंने मेरे भाई 38 आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को mn पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया हो। तो बताओ मेरे भाई, ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने है और यहाँ पर ये तुम्हारा दर्पण है, अब बताओ इसको अगर तुम दर्पण में देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा। 1 सेकंड का सवाल है, 1 सेकंड का। सर 1 सेकंड का कैसा है, हमें भी तो बताओ मेरे भाई। ध्यान से देखो दोस्त, इसमें ये जो है ये इधर की तरफ है, इसका मुंह इधर की तरफ है, सर इसमें भी इसका मुंह इधर की तरफ है। अगर मेरे भाई सेम ही बनाना है तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ फिर। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। इसमें देखो एक तो खाली है और एक रंगा हुआ है, एक खाली और एक रंगा हुआ, इसमें दोनों ही खाली है, इसमें दोनों ही खाली है, मतलब ये भी गलत हो गया। इसमें देखो मेरे भाई, इसमें अगर तुम देखोगे तो नीचे का हिस्सा रंगा हुआ है, इसमें नीचे का हिस्सा रंगा हुआ है, लेकिन इसमें तो ऊपर का हिस्सा रंगा हुआ है, मतलब ये भी गलत है। राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आओ मेरे भाई, ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिस तरीके के सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं उसी तरीके के सवाल आपको करवा रहा हूं। आपको पता है कि काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर यह वीडियो तैयार किया है भाई, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो भाई। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में रोबोट को इस तरीके से लिखा गया, ब्रिंग को इस तरीके से लिखा गया, उसी भाषा में बताओ पेंट्स को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, तुम चाहो तो 2 सेकंड में ये सवाल हो सकता है। कैसे, देखो भाई,
यहाँ पर शुरू में आर ओ है, इनको इसने उल्टा कर दिया, आर और ओ लिख दिया पीछे से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी आर है, इसने इसको उल्टा कर दिया और लास्ट से इसने बी आर लिख दिया। तो यहाँ पर पी ए है, तो तुम भी लास्ट से लिख दो मेरे भाई पी और ए। तो लास्ट में ए पी, इसमें तो नहीं है मतलब ये तो गलत हो गया, इसमें भी नहीं है मतलब ये भी गलत हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर तीसरे नंबर पर बी था, इसको इसने शुरू में लिख दिया। यहाँ पर तीसरे नंबर पर आई है, इसने इसको शुरू में लिख दिया। यहाँ पर तीसरे नंबर पर एन है, तो इसने इसको शुरू में लिख दिया। तो शुरू में एन तो इसी ऑप्शन में है, इसमें तो नहीं है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो पहले ही बोला था कि 2 सेकंड का सवाल है, तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्दों के मध्य में है। तो मेरे भाई चिड़िया का संबंध घोंसले से है, तो बताओ ऐसा ही संबंध किसके बीच में होगा। तो आप सभी को पता है कि चिड़िया किस में रहती है। जैसे देखो भाई, मैं घर में रहता हूं, तुम भी घर में रहते हो, उसी तरीके से चिड़िया कहां पर रहती है, घोंसले में रहती है। क्या बकरी घास में रहती है, क्या नहीं रहती। चींटी चींटी में रहती है, भाई चींटी तो बिल में रहती है, मतलब ये भी गलत हो गया। बाघ केनेल में रहता है क्या, नहीं मेरे भाई, बाघ तो गुफा में रहता है, शेर भी गुफा में रहता है। तो मवेशी किस में रहते हैं, बाड़ा में रहते हैं। राइट आंसर तुम्हारा सी होगा। अरे जो भेड़ है, बकरी है, ये बाड़े में ही तो रहती है, इनको कहां पर बांधते हो तुम लोग, सर बाड़े में। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि इन खाली स्थानों में मैं क्या लिखूं ताकि हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाए, ये जो लाइन है वो पूरी हो जाए। और मैंने तुमको हमेशा ही एक बात बताई थी कि जब भी ऐसा सवाल आता है, सवाल का आंसर सवाल में ही होता है, ऑप्शनों को देखने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल का आंसर तुमको सवाल में ही मिलेगा। तो भाई कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो। यहां पर तुमको एक चीज दिखाई दी होगी कि मेरे भाई ई के बाद में एफ है। यहां पर तुमको एक चीज दिखाई दी कि ई के बाद में एफ है, और भाई ई से पहले भी एफ है, ई से पहले भी एफ है। तो तुम भी मेरे भाई देख क्या करो, ई के बाद में भी एफ लिख दो और ई से पहले भी एफ लिख दो। भाई देखो यहाँ पर ई के बाद में एफ है और यहाँ पर ई से पहले एफ है। तो यहाँ पर तुमको एक ई दिखाई दिया, सिंगल सिंगल ई है, तो इसके बाद में भी एफ लिखो, इसके पहले भी एफ लिखो। तो सर 2 बार डबल एफ किसमें है, ठीक है भाई, 2 बार डबल एफ तुमको किसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप बोलोगे कि सर 2 बार डबल एफ तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसा करो मेरे भाई, ये लॉजिक मत लगाओ, अब दूसरा लॉजिक लगा के देखो। यहाँ पर तुमको पता है कि भाई डबल सी दिखाई दे रहा है, तुमको यहाँ पर डबल सी दिखाई दे रहा है। तो देखो भाई यहाँ पर तुम देखेंगे तो तुम भी देखो, डी के बाद में डबल सी कर दो, यहाँ पर भी तुम क्या करो, डी के बाद में डबल सी कर दो। तो डी डबल सी ई एफ ई, तो मेरे भाई यहाँ पर डी डबल सी, इसको कर दो मेरे भाई ई एफ ई, डी डबल सी ई एफ ई, इसको कर दो डी डबल सी ई एफ ई, डी डबल सी ई एफ ई, डी डबल सी ई एफ ई। बन गया लॉजिक मेरे भाई। तो इसीलिए मैंने बोला था कि बिना ऑप्शनों को देखे हुए भी तुम आंसर कर सकते हो। अब लॉजिक देखो क्या बना है, ठीक है, लॉजिक देखो क्या बना, डी डबल सी ई एफ ई, डी डबल सी ई एफ ई, डी डबल सी ई एफ ई, डी डबल सी ई एफ ई। तो पहले खाली स्थान में तुमने सी भरा, दूसरे में ई भरा, फिर डी भरा, सी ई डी, फिर तुमने ई भरा, फिर तुमने एफ भरा, फिर तुमने डी भरा, सी भरा। तो मेरे भाई लास्ट में एफ है, लास्ट में एफ है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। शुरू में सी ई डी है, सी ई डी है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया।
उसके बाद में ई एफ के बाद में डी है, ई एफ के बाद में डी इसी में है, इसमें सी है, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर तुम्हारा बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। अगला सवाल आपके सामने है, कौन सा विकल्प प्रस्तुत शब्दों के ऐसे सही क्रम का द्योतक है जैसा कि वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखे। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, यहां पर तुम्हारा मेजरमेंट है, यहां पर मेरे भाई तुम्हारा ये, ठीक है, मेथोडोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है। अब तुमसे पूछा कि अगर इनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जमाना है तो पहला कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा और तीसरे नंबर पर कौन सा। ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है, देखो जो सेम है उनको हटा दो, एम ई इसमें भी, एम ई इसमें भी, एम ई इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ए आया 1 नंबर पर, टी तो 20 नंबर पर आता है, आई तो 9 नंबर पर, टी 20 पर और आर आएगा 18 नंबर पर। ठीक है, तो सबसे छोटा तो 1 नंबर का है ये, तो 1 नंबर का आएगा सबसे पहले। फिर 20, 9, 20 और 18, इसमें तो 9 छोटा है तो 3 नंबर का आएगा, 1 के बाद में 3 इसी ऑप्शन में है, ये गलत, ये गलत और ये गलत। फिर और भी देखना चाहो देख लो, अब इसको भी हटा दो, ये भी 20 पे, ये भी 20 पे और ये 18 पे, तो 18 नंबर का सबसे छोटा इनमें, 3 के बाद में 5। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, अगला सवाल आपके सामने है कि रॉकी बिंदु ए से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़ेगा और 3 किलोमीटर ड्राइव आपका करेगा। वह एक बार और बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है और बी पर रुकता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसने कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, रॉकी बिंदु ए से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 3 किलोमीटर गया। मान लो कि यहां पर बिंदु ए है, इससे इसने शुरू किया और 3 किलोमीटर गया ये पूर्व दिशा की ओर। यहां से मेरे भाई बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहां से बाएं मुड़ेगा और मेरे भाई 4 किलोमीटर जाएगा, फिर से बाएं मुड़ेगा और 3 किलोमीटर ड्राइव करेगा, फिर से बाएं मुड़ेगा और 3 किलोमीटर आपका ड्राइव करेगा, फिर एक बार और बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, एक बार और बाएं मुड़ेगा और 2 किलोमीटर ड्राइव आपका करेगा और बिंदु बी पर रुकता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो मेरे भाई ये पूरी आपकी 4 है, ये पूरी 4 है तो ये भी तो 4 होनी चाहिए। अब 4 में से 2 तो ये हो गई, तो बाकी की 2 बची, तो 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाएगा, तो 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाएगा, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है।